जब भी हम भगवान का पूजन अर्चन करने बैठे, देखिए हमारे ना धर्म में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है, देव भूत्वा देवम यजेत। भगवान को जब हम भजें, देव भूत्वा देवताओं का जब यजन करें, तो हमारा भी स्वरूप देवताओं की तरह होना चाहिए। आए कहीं से घूमते फिरते और आके बैठ गए, पूजा कर ले, थोड़ा सा भजन कर ले। जिन कपड़ों से बाहर घूम रहे थे, जिन कपड़ों से कुछ खा पी करके आए, उन्हीं से तुम भगवान का भजन पूजन करने बैठ गए, तो दोष लगता है। बात वो अलग है। आप कहोगे भगवान, आप तो कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, हम कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन जिस बार से तुम आए हो, जिस माहौल में से तुम आए हो, और उसी माहौल में आकर के उन्हीं कपड़ों से, उसी वेशभूषा में तुम भगवान के दर पर बैठ गए, तो भाव भी नहीं बनने वाला। भाव भी कब बनेगा? जब हमें लगेगा कि हाँ, हम भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए बैठे। जैसे ऐसे कैसे बैठे गए, अरे बढ़िया सुंदर कपड़े होने चाहिए भगवान का भजन करने के लिए, मस्तक पर टीका होना चाहिए। भगवान शिव का भजन पूजा पाठ करे तो मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, मुख में भगवान शिव का मंत्र होना चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर देखो तुम पूजा करो, उसका फल न मिले तो कहीं दूर के नहीं है, वृंदावन गई है, पकड़ ली है। आप ऐसे कह के आए थे, फल ही ना। शिव पुराण कह रही है, जब भी हम भगवान का पूजन अर्चन करने बैठे, शिव जी का पूजन अर्चन करने बैठे, तो मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, यहाँ भी संगम बन जाए, है यहाँ भी संगम बन जाए। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और जिह्वा पर, जीभ पर शिव का नाम हो, तो ये भी संगम की धारा बन जाएगी। इस विधि से जब तुम भगवान का पूजन अर्चन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, जो मांगोगे वही तुम्हें प्रदान कर देंगे। आजकल हम सब लोगों के घरों में एक चीज देखी जाती है, जब हम भगवान का पूजन अर्चन करने बैठते हैं तो बार बार आसन से खड़े हो जाते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं, कुछ पीने लग जाते हैं, पर उन्हीं उसी स्थिति में भगवान का पूजन अर्चन करने बैठ जाते हैं। नहीं, दोष लगता है। चाहे भले ही 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, जब तुम भगवान का पूजन करो तो एकदम पवित्रता से करिए, शुद्धता के साथ में करिए। हाथ तुम्हारे शुद्ध होने चाहिए। भगवान का पूजन कर रहे, बार बार मुख में उंगली दे रहे, पैरों को पकड़ रहे, उसी से भगवान को छू रहे। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। फिर देखिए मंगल होता है कि नहीं। अपना एक आसन होना चाहिए बैठने के लिए, अपनी गौमुखी होनी चाहिए भगवान का भजन करने के लिए। शुद्धता के साथ में, पवित्र भाव के साथ में जब हम भगवान का पूजन अर्चन करें तो भाव भी बनेगा, और जब भाव बन जाएगा तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा, भव से बेड़ा पार हो जाएगा।